मुंबई एनसीबी की विजिलेंस की 2 टीमों ने डाला डेरा, समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच शुरू। मुंबई में एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पेश हुआ प्रभाकर सेल, आर्यन केस में 25 करोड़ की वसूली करने का लगाया था इल्जाम। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने प्रभाकर सेल ने लिया समीर वानखेड़े का नाम, उगाही केस में शामिल होने का लगाया इल्जाम। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी विजिलेंस टीम की जांच तेज, ड्रग्स पार्टी वाली जगह का किया मुआयना, मुंबई के लोअर परेल भी की गई विजिलेंस टीम। चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे को मुंबई पुलिस का समन, एनसीबी अफसरान पर लगाए इल्जामात पर होगी पूछताछ। सैम डिसूजा के बयान में आया था चिक्की पांडे का नाम, सैम के मुताबिक चिक्की ही पैसों का बैग लेकर आया था। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मुंबई की अदालत ने 29 नवंबर तक पेश होने को कहा, बीजेपी लीडर मोहित कंबोज ने किया है हद के इज्जत का मुकदमा। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिस में मुलजिम मुनमुन धमीचा ने लगाई हाजिरी, जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची थी मुनमुन। मुंबई में 15 करोड़ वसूली मामले में पहली गिरफ्तारी, सीआईडी ने 2 इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में दर्ज था केस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा, करोड़ों की तरक्याती मंसूबों को किया लॉन्च और रखा संगे बुनियाद, मुस्तफिदीन को बांटे चेक। यूपी में चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के सामने इंतखाब लड़ने का किया ऐलान, जी मीडिया से बोले जहां से सीएम योगी लड़ेंगे इंतखाब, उसी सीट से मैं भी दाखिल करूंगा पर्चा। चंद्रशेखर ने मायावती को दिया यूपी में इत्तेहाद करने की तजवीज, कहा बीएसपी और आजाद समाज पार्टी करे इंतखाबी इत्तेहाद। दिल्ली में अफगान मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल कल करेंगे मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग में 8 ममालिक के एनएसए होंगे शामिल, पाकिस्तान के बाद चीन ने भी मीटिंग से बनाई दूरी। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने सेल्समैन को गोली मारकर किया कत्ल, कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन था इब्राहिम, इलाके में फौज का सर्च ऑपरेशन। उनतीस नवंबर से शुरू होगा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, 23 दिसंबर तक चलेगा इजलास, सेशन में 20 मीटिंग्स होंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने किया पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में चीन सरहद तनाजे पर बहस का मुतालबा, कहा आला वफ्द को तनाजा वाले सरहदी इलाकों का कराया जाए दौरा। महाराष्ट्र के पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गई कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के हांसी में दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी, किसानों और इंतजामिया के बीच नहीं बनी इत्तेफाक़े राय, किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर लगाए टेंट। महबूबा मुफ्ती का मरकजी हुकूमत पर हमला, पीएम केयर फंड को बताया सबसे बड़ा घोटाला, कहा चुप्पी को शांति न समझे, उरूज पर है बदउनवानी। दिल्ली हुकूमत ने बढ़ाई मजदूरों की कम से कम तनख्वाह, नई दरें 1 अक्टूबर 2021 से लागू, अनस्किल कैटेगरी में मजदूरों को मिलेगी 16,064 रुपए सैलरी। मुंबई के विक्रोली पार्क साइट इलाके की एक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली में पद्मश्री एजाज से नवाजे गए अयोध्या रिहायशी मोहम्मद शरीफ, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया सरफराज, लावारिस लाशों का करते हैं आखिरी रसूमात। चेन्नई में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़क पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन साइट पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कंस्ट्रक्शन साइट का किया निरीक्षण, कहा जगह जगह एंटी स्मॉग गन को किया गया तैनात।
दिल्ली में आलूदगी की हालात में नहीं हो रहा सुधार। दिल्ली हुकूमत ने मरकज से पड़ोसी रियासतों के साथ मीटिंग करने की अपील की। दिल्ली यमुना में आलूदा झाग के बीच छठ पर्व पर लोगों ने लगाई डुबकी। जहरीले झाग के बीच अकीदतमंदों ने की पूजा अर्चना। आज महापर्व छठ का दूसरा दिन। आज खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की रिवायत। यूपी और उत्तराखंड में कल छठ पर पब्लिक हॉलिडे का ऐलान। छठ की तैयारियां पूरी। पटना के 96 घाटों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 200 से ज्यादा कंट्रोल रूम्स के जरिए हो रही है मॉनिटरिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छठ पूजा को लेकर इंतजामिया ने जारी की गाइडलाइन। पूजा मकाम पर केवल पूजा करने वालों को ही जाने की इजाजत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, धूमधाम से मनाया जाएगा छठ महापर्व। 800 घाटों पर इंतजाम। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा अमल। पटना में गंगा के छठ घाटों का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। डिप्टी सीएम तारकिशोर और वजीर सेहत मंगल पांडे भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छठ पूजा को लेकर इंतजामिया ने जारी की गाइडलाइन। पूजा मकाम पर केवल पूजा करने वालों को ही जाने की इजाजत। सुबह 6 से 8 बजे तक फोड़े जा सकते हैं पटाखे। अखिलेश यादव पर मायावती का बड़ा हमला। ट्वीट करके लिखा, समाजवादी पार्टी दलित, संत और लीडरान की तौहीन करती है। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर जिला के नाम पर ऐतराज जताया था। एसपी हुकूमत ने इसका नाम तक बदल दिया था। अतीक अहमद के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। यूपी समेत कई दीगर रियासतों में अतीक अहमद की गैर कानूनी इमलाक को ईडी ने किया जब्त। मुख्तार अंसारी के बाद उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। मुख्तार के करीबियों की इमलाक की जानकारी जुटाएगी ईडी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बेटी के प्रेम शादी से नाराजगी का खौफनाक अंजाम। ससुर ने दामाद को उतारा मौत के घाट। घर के आंगन में दफनाई लाश। लखनऊ की हवा हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। ब्रजरज महोत्सव की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। 19 नवंबर तक वृंदावन में चलेगा महोत्सव। वहीं 12 और 13 नवंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। वाराणसी में सभी 403 सीटों के इंचार्ज, जिला सदर और इंचार्ज के साथ करेंगे मीटिंग। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दोपहर 2 बजे सालाना तकरीब में होंगे शामिल। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुजस्समे की नकाबकुशाई और एटीएल का करेंगे इफ्तिताह। असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए कानून को बताया काला कानून। कहा, इस कानून के तहत मुसलमान, दलित और आदिवासियों की जिंदगी बर्बाद की गई। ओवैसी का संघ चीफ मोहन भागवत पर निशाना। कहा, भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ या नहीं, डीएनए विशेषज्ञ मोहन भागवत बताएं। निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद ने कहा था, भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ था। दशरथ के बेटे नहीं थे श्री राम। यूपी के प्रतापगढ़ में आईएएस राकेश शुक्ला के भाई का कत्ल। पैसों को लेकर तनाजे में पीट पीट कर मर्डर। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में शहर शहर आग का कहर। रायबरेली में रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। तो वहीं फतेहपुर में घर में रखा सामान जलकर हुआ राख। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग। अवामी जलसे का होगा इनेकाद। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा, जो प्रदेश की शांति को बिगाड़ेगा उसके खिलाफ चलेगा बुलडोजर।
यूपी में फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। योगी हुकूमत ने दी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर को मंजूरी। एनआईएसजे को सौंपी तामीर की जिम्मेदारी। यूपी में योगी हुकूमत के ऑपरेशन क्लीन का मुजफ्फरनगर में दिखा असर। 24 साल पुराने मामले में कुख्यात बदमाश सुशील मूंछ ने किया सरेंडर, पुलिस ने भेजा जेल। उत्तराखंड इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, सभी 70 सीटों पर इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। देहरादून में हुई मीटिंग में लिया फैसला। मुल्क में 266 दिनों बाद 24 घंटे में सबसे कम आए कोरोना के केस। एक दिन में 10,126 नए मामले। रिकवरी रेट अब 98%। जाइडस कैडिला वैक्सीन की कीमत तय। एक डोज की कीमत 265 रुपए। 93 रुपए में मिलेंगे निडल फ्री एप्लीकेटर। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सामने आए तकरीबन 1200 मरीज। एक साल डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत। 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया। शाम को सीनियर लीडरान के साथ मीटिंग करेंगे रियासत कांग्रेस इंचार्ज। दुर्ग में मकामी प्रोग्राम्स और पार्टी मीटिंग्स में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग। बच्चों को वार्ड से निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी। रियासती इंचार्ज मुरलीधर राव का बयान। जिमनी इंतखाब में जीत से बड़ा कारकुनान का हौसला। अब वोट बैंक बढ़ाने पर रहेगा जोर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कलेक्टर्स के साथ मीटिंग। वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने दिए खास अहकामात। मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। कुएं से मिले पिता और 2 बेटों की लाश। अहले खाना ने जमीनी तनाजे में रिश्तेदारों पर लगाए इल्जाम। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खाद की किल्लत जारी। पिछले करीब 15 दिन से किसान कर रहे हैं एहतजाज। किसानों ने चक्का जाम कर जताई मुखालफत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार्तिक महीने के पहले पीर पर भक्तों का हाल जानने निकले बाबा महाकाल। गेट पर पुलिस बल ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भक्तों ने की फूलों की बारिश। मधेपुरा में मुरलीगंज में जूट के गोदाम में लगी आग। करीब 1.5 करोड़ की जूट जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बिहार के बेतिया में शराब केस के बाद एक्शन में पुलिस। कई इलाकों में पुलिस ने चलाई मुहिम। शराब की कई भट्टियों को किया तबाह। हजारों लीटर देसी शराब को किया जाया। बिहार के बेतिया में बीजेपी रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल की देहियों ने की मुखालफत। जहरीली शराब केस में मरने वालों के परिवार वालों से मिलने गए थे। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने ऑटो से बरामद किया कसीर मिकदार में धमाकाखेज अशिया। पावर जेल, डेटोनेटर समेत दीगर धमाकाखेज अशिया जब्त। राजस्थान के दौसा में खातून से गैंगरेप केस में एक्शन। पुलिस ने खातून के दोस्त समेत 4 मुलजिमीन को दबोचा। 5 नवंबर को सहेली के पास जयपुर आई थी खातून। जयपुर के श्यामनगर में आपस में भिड़े 2 ग्रुप। बीच बचाव करने आए लोगों से की मारपीट। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए बदमाश। राजस्थान के चौमू में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान की घुमंतू जातियों को गहलोत हुकूमत का बड़ा तोहफा। अब घुमंतू जातियों के बन सकेंगे सर्टिफिकेट। सरकारी मंसूबों का मिलेगा फायदा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस हुकूमत पर हमला। गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने की वैट कम करने की मांग। राजस्थान के धौलपुर में मामूली तनाजे में फायरिंग। एक शख्स के सिर में लगी गोली। झगड़े में दोनों फरीक के 4 लोग हुए जख्मी। सीएम मनोहर लाल करेंगे करनाल कैथल इंद्री लाडवा सड़क के 4 लेनिंग के काम का इफ्तिताह। 10 तरक्याती मंसूबों की भी देंगे सौगात। पंजाब असेंबली का खुसूसी सेशन। सीएम चन्नी ने चौखट पर टेका माथा। ऐवान की कार्रवाई 11 नवंबर तक मुलतवी।
हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, फसल खराब होने पर दिए जाने वाले मुआवजे में इजाफा। 75 से 100% फसल खराब होने पर अब 12,000 की जगह मिलेगा 15,000 का मुआवजा। 10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा हिमाचल असेंबली का खुसूसी सेशन। जयराम काबीन की मीटिंग में लगी तारीखों पर मोहर।